इसी पूरे मामले पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीसी कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्रीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम विधायकगण, तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पदाधिकारीगण, सबको पता है कि किस प्रकार से 8 साल से देश में मोदी जी और मोदी जी की सरकार जिस तानाशाही के साथ में काम कर रही है, जिस राजनीतिक दुर्भावनाओं के साथ में काम कर रही है, जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनकी तरह फासिस्टवादी ताकत बनकर के काम कर रही है। जो वादे हमारे देश के लोगों से उन्होंने जब यूपीए की सरकार के समय 2014 में जब देश में आम चुनाव थे तब किए थे, उन वादों का न कोई लेखा जोखा, न कोई हिसाब किताब, और जो 8 साल में अगर मोदी और मोदी जी की सरकार ने इस देश को दिया है तो वो तमाम वर्गों को कष्ट देने का काम किया, किसानों के स्वाभिमान के ऊपर चोट करने का काम किया, अपनी विरोधी पार्टियों को नष्ट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमे बनाने का काम किया। जबकि जो वादे उन्होंने देश के लोगों से किए थे उसके मुताबिक अगर कुछ करना था उनको, तो हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी देनी थी, हमारे किसानों की आमदनी को दुगुना करना था। जो चाइना और पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है, हमारी जमीनों पे देश की सरहद के ऊपर कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहा था, उनको जवाब देना था, देश का विकास करना था। अगर महामारी आ गई तो इससे लोगों को बचाना था। अच्छी शिक्षा लोगों को कैसे मिले, हमारे बच्चे कैसे प्रगति करें, कैसे अच्छी एजुकेशन लेकर के आगे बढ़ें, कैसे देश में संवैधानिक संस्थाओं की साख बची रहे, उनको और ज्यादा मजबूत करने का काम करें, कैसे गांव ढाणी में बैठा किसान जो उनके वादे के मुताबिक अपनी आमदनी दुगुनी करने की आस लगाए बैठा था, उसके लिए उनको कैसे काम में लें। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता कैसे बनी रहे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उस संविधान के मुताबिक इस देश में सुशासन कैसे स्थापित हो, ये चीजें उनको करनी थी। उसके बजाय जो किया वो आप सबके सामने है। 70 साल का हिसाब मांगा था कांग्रेस पार्टी से, 7 साल का हिसाब दे नहीं पाए। किसान के साथ में जो अत्याचार, जो अन्याय, पहले भूमि अधिग्रहण कानून को छेड़ करके दिया, उसके बाद में अब की बार जब एनडीए 2 बनी तो उन्होंने किस प्रकार से किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए। नोटबंदी 3 कारण बता करके की गई थी। भ्रष्टाचार समाप्त होगा, आतंकवाद समाप्त होगा और फेक करेंसी जो नकली मुद्रा है वो समाप्त हो जाएगी।
और दोबारा हमारे देश में कोई नकली मुद्रा नहीं रहेगी। 3 कारण बताए गए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या ये तीनों काम हो गए? देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? देश से आतंकवाद समाप्त हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? क्या बैंक करेंसी समाप्त हो गई? कोई जवाब नहीं। क्या किसान की आमदनी दुगनी हो गई? कोई जवाब नहीं। जहां पीने के लिए पानी नहीं है, उन राज्यों में क्या पीने के पानी की व्यवस्था की है? कोई जवाब नहीं। हमारे यहां क्या सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता कायम है? जवाब नहीं, लेकिन एक्शन है कि कैसे सामाजिक समरसता का ताना बाना जो कांग्रेस ने आजादी से लेकर के अब तक बुना, उसको समाप्त करने के ऊपर तुले गए। आज हर व्यक्ति भयभीत है, हर वर्ग भयभीत है। किसान सोच रहे हैं कि हमारा क्या होगा, हम 2 बार टारगेट पे आ गए, अब तीसरी बार क्या टारगेट करने वाले हैं।